ओम शांति। आत्मा में टिक कर बाबा की याद में सुनते हैं 17 जुलाई की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सारे मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। इसको धारण करना होता है। बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती, आत्मा में अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय 5 विकारों की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं। भारत में जब दैवी सब राज्य था तो सर्वगुण संपन्न थे। देवी देवताओं में जो अच्छे संस्कार थे वो तुम अभी धारण कर रहे हो। बाप आकर स्वर्ग के गेट खुलवाते, पावन दुनिया का उद्घाटन करवाते। शिव शक्ति माताओं द्वारा वंदे मातरम गाया जाता है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ये बना बना अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। यह ड्रामा की भावी है। अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। बाप समझाते हैं, यह लक्ष्मी नारायण ही अंत में क्या बनते हैं, आकर ब्रह्मा सरस्वती जगतम्बा जगत पिता बनते हैं। कलयुग के अंत में आकर अभी हम नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार जो करा रहे हैं। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, क्योंकि बाप के मददगार बनते हैं। बाप ने गीता ज्ञान यज्ञ रचा, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलेवेड, प्यारे ते प्यारा फादर। बाप तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। अब योग के सब्जेक्ट पर याद की यात्रा से ही पावन बनते, इसलिए बाप कहते, क्या कहते होंगे, मामे कम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़ो। योग अग्नि से ही विकर विनाश होंगे और आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। धारणा के सब्जेक्ट पर धारणा में क्या कहा बाबा ने, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। हम तो सबको मदद करने वाले हैं, इसलिए कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा ने कहा है ना, मांगने से तो मरना भला। सेवा के सब्जेक्ट पर तुम पैगंबर बन सबको पैगाम दो। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं, हम भी सोए थे, अभी बाप ने जगाया है। वैसे ही औरों को जगाना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे ही बच्चों को औरों का कल्याण करना है।
अब विचार सागर मंथन करना चाहिए कि औरों को कैसे समझाएं, चित्र आदि से बैठ समझाना है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमात्मा हमसे विश्व की सेवा करवा रहे हैं, इसलिए सदा सेवा में तत्पर रहना है। वरदान, रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। फिर सुने, रूहे गुलाब बन है, गुलाब से खुशबू निकलती है, हमारे अंदर से गुणों की खुशबू निकलनी चाहिए, बाबा चाहते हैं। रूहे गुलाब बन, दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते जो सेवादारी हैं और रूह से बोलते हैं आत्मा बन के आत्मा से बात करते हैं जो सेवादारी हैं। बाबा ने स्लोगन दिया, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना है। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अब सोमान आज काम ले सकते हैं। सेवा पर बड़ा अच्छा वरदान बाबा ने दिया। मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ, मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ, रूहे गुलाब आत्मा हूँ। आत्मा में टिक के दूसरे को आत्मा देख करके ज्ञान सुनाना। मैं रूहे गुलाब आत्मा हूँ, रूहे गुलाब आत्मा हूँ, इसका रट लगाएं। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।